जब भी तेज हवाएं चले, तूफानी हवाएं हैं, तो थोड़ा सा झुक जाएं, हवा को निकल जाने दें, क्योंकि तेज आंधियों में अकड़े हुए पेड़ या दरख्त गिर जाते हैं। बात मीन राशि की करेंगे। समय बहुत ज्यादा अच्छा है या नहीं है वो आगे देखेंगे, लेकिन बात मीन राशि की। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात राहु को केंद्र में लेकर के करेंगे आज, और मीन राशि में खुद में ही राहु आकर के बैठ गया। राहु को समझ जाओगे तो आपका ये समय बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि राहु ने पोजीशन और दृष्टियां दोनों ही आपके फेवर में नहीं बनाई है। राहु को यहां पे समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको बृहस्पति को भी समझना पड़ेगा, तो आपका समय बड़े आराम से निकल सकता है। अदरवाइज टेंशन्स बढ़ेंगे इस समय में। हो सकता है मेरे इस वीडियो को लेकर के आप लोग कहें कि थोड़ा नेगेटिव है या बहुत ज्यादा नेगेटिव है, शायद हो सकता है, लेकिन है तो यही सच्चाई। बात देखिए क्या है कि मीन राशि में कभी भी राहु बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता, ये चीज अपने को समझ में आती है। और खुद केंद्र में आकर के बैठ जाए, राशि में आकर के बैठ जाए, तो भी राहु कई मामलों में आपको टेंशन देता है। यहां पे राहु आपकी खुद की राशि में आकर के बैठा, तो यहां पे मन में शंकाएं, मन में आपके शक, मन में ही आपके एंजाइटी बढ़ जाए, थकावट बढ़ जाए, दिमाग ना लगे, चलते फिरते कामकाज आपके बिल्कुल से इच्छा हो जाए कि इसको छोड़ ही दो, चलता हुआ काम छुड़वा देता है राहु यहां पे अगर आके बैठ जाए, और वही परिस्थिति में आया। लेकिन यहां पे आपको राहु को समझेंगे। अब यहां पे राहु को थोड़ा सा समझें अगर, तो राहु क्या है उसको देखो। राहु है राक्षस, बिल्कुल। राहु है राजा, बिल्कुल। राजकुल में, राज परिवार में इसका जन्म हुआ। दैत्यों का जो राजा थे उनके संतान ये है। सिंहिका इसकी माता हुआ करती थी, और यह महावीर है। यह कभी दबा नहीं, कभी रुका नहीं राहु, और कभी बंधन में बंधा नहीं। मीन्स यहां पे महावीर हो गया, वीरता भी है इसमें, और उसको जो बंधन होते हैं, दायरे होते हैं, उसको तोड़ने की क्षमताएं भी है। लेकिन राहु में एक अच्छी क्वालिटी क्या है, जिस हाउस में बैठता है, जिस हाउस के मालिक है, या अगर किसी के साथ में दृष्टि संबंध भी बना लेता है, तो उसी का रूप भी धर लेता है। ये राहु में अच्छाई भी है, और वैसे ही रिजल्ट भी दे देता है। अब यहां बैठा है, इसके स्वामी कौन हुए, या आपकी राशि के स्वामी, क्योंकि आपकी राशि में बैठा है, तो आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति के साथ में संबंध तो अच्छे नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे संबंध नहीं है, लेकिन बृहस्पति ही राहु के डिस्पोजिटर हो गए अभी, तो डिस्पोजिटर की स्थिति क्या है वो मायने रखेगी। आज के समय में जो आपके बृहस्पति हैं, डिस्पोजिटर हैं राहु के, उसकी स्थिति आपके द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव यहां पे आपको क्या दे सकता है उसको समझो। द्वितीय भाव में बृहस्पति खुद बैठे हैं। अब द्वितीय भाव आपको परिवार देता है, परिवार का सपोर्ट देता है, और अपनी खुद की, बृहस्पति अपने खुद के मित्र की राशि मीन्स मंगल की राशि में बैठे हैं, मेष राशि में। तो यहां पे बृहस्पति तो हो गए बलवान अवस्था में। अब बृहस्पति अगर बलवान अवस्था में है, तो यहाँ के जो राहु के डिस्पोजिटर है, वो डिस्पोजिटर मीन्स यहाँ का जो राहु को बेस मिला हुआ है अभी के समय में, वह मजबूत अवस्था में है। मजबूत अवस्था मीन्स राहु को मजबूती देगा, और क्योंकि राहु खुद बृहस्पति के हाउस में है, तो राहु को उतना बुरा ना करने दे यहां पे। लेकिन कब तक, ये स्थिति तो है कि हाँ भाई राहु बुरा करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाएगा, क्योंकि बंधा हुआ है कुछ समय के लिए। लेकिन कब तक यह चीज को समझोगे, तो यह आपके राहु 1 मई तक यहां पे बंधा हुआ है। 1 मई 2024 को बृहस्पति चेंज हो जाएंगे, द्वितीय भाव से निकल करके आपके थर्ड हाउस, तृतीय भाव, पराक्रम भाव में चले जाएंगे, आपकी ताकत में चले जाएंगे। उसके बाद तो परिस्थितियां कुछ बदल सकती है। यहां पे बात करते हैं थोड़ा सा, और यहां पे एक चीज और मैं कहूं कि
राहु जहां बैठता है वहां की चीजों में वृद्धियां करता है। अच्छा बुरा अलग मैटर है, लेकिन वृद्धियां करता है। तो राहु जैसे यहां आपके प्रथम हाउस में बैठा है, आपकी राशि में बैठा है, आपकी खुद की राशि में, तो यहां राहु बैठा, इसके पास में बॉडी तो है नहीं, इसके पास में केवल और केवल मस्तक है, दिमाग है, नाक कान है, इसके पास में बोलने के लिए मुंह है, सब कुछ है, लेकिन बॉडी नहीं है इसके पास में। तो यह क्या करेगा, इसकी भूख भी बड़ी है राहु की, किसी भी चीज को खाने के लिए इसमें भूख बहुत बड़ी है। तो भूख बड़ी है तो वह खाएगा, चीजों को अपने में समाहित करेगा। बृहस्पति का स्वभाव भी यहां पे लेकर के रखेगा, तो मीन्स बढ़ाएगा चीजों को, अपने में समाहित करेगा। तो कोई भी चीज यह यहां से खाता है अगर, तो जो इसका बेस होगा वहां पे गिर जाएगी, क्योंकि इसके पास में पेट नहीं है रोकने के लिए। ऊपर से खाएगा और गिर जाएगी वह चीज, और गिरेगी कहां पे, खुद मीन राशि में। मीन राशि में गिरी मीन्स आपके साथ यह चीजें बढ़ा करके दी। यहां पे यह चीज हो गया 1 मई तक, तो यह चीज है। यह 1 मई तक आपके साथ में और क्या कर सकता है 1 मई तक, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियों के साथ में या बृहस्पति के हाउस में होने की वजह से आपको प्रेम संबंधों में ज्यादा परेशान ना कर पाए। परेशान तो कर सकता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। संतान ज्यादा परेशान ना कर पाए। शिक्षा ब्रेक लग सकता है इस समय में। थोड़ा सा आपको अपने दिमाग, आपको अपने खुद के दृढ़ निश्चय से आपको अपनी शिक्षा को आरंभ करना होगा। रुक गई है तो करना होगा, और अगर चल रही है तो उसे चलते रखना होगा, रोकना नहीं है। अदरवाइज यह राहु पूरे ही साल में, यहां पे 1 मई तक की बात नहीं है, पूरे ही साल में आपकी शिक्षा को रोक सकता है। यहां से इच्छाएं बढ़ा देगा राहु, इच्छाएं बढ़ेंगी, इच्छाएं भी बढ़ रही, और उनकी पूर्ति के लिए बहुत ज्यादा आप हाथ पांव मारेंगे, मिलना मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि दृष्टि इच्छाएं जो बढ़ाने का भाव है वह पंचम भाव है, पूर्ति का भाव वह पंचम भाव है। और इच्छाओं की पूर्ति आपके कौन करवाता है, आपका लाभ भाव शनिदेव, और शनिदेव भी द्वादश भाव में बैठे हैं, मीन्स 7.5 लगा करके बैठे हैं। बात यहां पे सप्तम भाव की भी होगी, क्योंकि दृष्टि संबंध 7वें भाव पे भी है, और वहां पे केतु बैठे हैं। यहां केतु आपको, मैं कहूं केतु के पर्सपेक्टिव से, तो केतु यहां पे आपको 1 तारीख तक बहुत ज्यादा अच्छे फल नहीं देंगे, 1 मई तक, लेकिन 1 मई के बाद में केतु अच्छे फल देना शुरू कर देंगे। यहां पे वो केतु में बात करूंगा, लेकिन केतु आपके 1 मई के बाद में बहुत अच्छे हैं। जहां राहु बिगाड़ने पे तुल जाए, वहीं पे केतु आपको बढ़ोतरियां करवाने का काम कर सकते हैं। वो केतु की बात होगी। 9वीं दृष्टि की मैं बात करता हूं, क्योंकि दृष्टि संबंध आपको सभी को पता है, राहु केतु और बृहस्पति को एक समान सी दृष्टियां मिली है, 5, 7 और 9। तो यहां पे 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। 9वां भाव क्या कहता है, 9वां भाव कहता है पिता के संबंध अच्छे करो, पिता से संबंध अच्छे करो, पिता के संबंध किन्हीं के साथ हैं उनसे आप अपने संबंध अच्छा करो, भाग्य आपका दौड़ के आएगा। अगर भाग्य के पीछे भागे, नॉर्मली अगर भाग्य के पीछे भागे, तो आपका दुख एक्टिवेट हो जाएगा, 8वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा, दुखों का भाव एक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करते जाओ, आपको आपकी भाग्य से सफलताएं मिल जाएगी, क्योंकि कर्म करोगे तो आपका पिछला हाउस एक्टिवेट होना ही है। आपके भाग्य भाव पे राहु की दृष्टि है, और यहां पे शनिदेव की भी दृष्टि है 10वीं, मीन्स 7.5 की भी दृष्टि है भाग्य भाव पे, भाग्य को रोकने के लिए, पिता से संबंध बिगाड़ने के लिए। राहु की भी दृष्टि 9वीं आ गई, तो यह आपके लिए समय जो रहेगा, आप अपने गुरुओं की शरण में रहें, पिता की शरण में रहें। किन्हीं के गुरु नहीं है, पिता नहीं है, पिता नहीं है तो उनसे आप कनेक्ट होने की कोशिश करें। कैसे होगा, आप अपने पूर्वजों को याद करें, आप अपने पिता को याद करते रहें, आप अपने गुरुओं से संबंध अच्छे रखें। कोई गुरु है, आचार्य है, उनके सामने या उनके लिए कटु शब्द आप प्रयोग ना करें। आप अपने धर्म के प्रति या किसी के भी धर्म के प्रति कटु शब्द ना निकालें। राहु ठीक होता हुआ रहेगा यहां पे, लेकिन वही परिस्थितियां कुछ समय बाद में बदलेगी, 1 तारीख के बाद में। यहां पे ये चीज तो आई 1 मई तक, 1 मई के बाद में जब
जब 1 तारीख के बाद में, 1 मई के बाद में बृहस्पति गोचर कर जाएंगे, आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे, तब परिस्थितियां कुछ और होंगी। तब सपोर्ट में केतु खड़ा होगा। अभी के समय में बृहस्पति खड़ा है, मीन्स कुल मिलाकर के कहें खुले हाथ से कोई भी देने वाला नहीं है, किसी ना किसी ग्रह का सपोर्ट चाहिएगा और वही चीजें आपको मिलती हुई नजर आएगी। आशा करता हूं आपको वीडियो या मेरी भाषा समझ में आई होगी। कुछ हो सकता है कंफ्यूज हुए हो, वापस से सुनेंगे समझ में आ जाएगा। कहीं वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ये एक जनरल बात हुई थी राशि पर, सबकी कुंडलियां अलग है। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, आप व्हाट्सएप मैसेज से शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।